ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके, तो आज हमें श्लोक संख्या 16 से स्टार्ट करना है। पिछले पिछली क्लास में हमने वर्णन किया था कि मृत्यु से भयभीत नहीं होने की बजाय मृत्यु की तैयारी करना चाहिए। कैसी मृत्यु की तैयारी? भौतिक शरीर और उससे संबंधित सारी वस्तुओं और सारी इच्छाओं से अपनी आसक्ति को तोड़कर मृत्यु से भेंट करने की तैयारी करनी चाहिए। नेक्स्ट श्लोक में श्री सुखदेव गोस्वामी वर्णाश्रम सिस्टम में किस प्रकार से लोग मृत्यु से फाइट करते थे, मृत्यु को डील करते थे, उसका वर्णन इसमें आ रहा है। गृहात् प्रव्रजितो धीरः पुण्यतीर्थ जलाप्लुतः शुचौ विविक्त आसीनो विधिवत् कल्पितासने। गृहात् प्रव्रजितो धीरः, घर को घर से बाहर जाकर, ये पंचमी विभक्ति कहलाती है। गृहात, जहाँ पे लास्ट में ता रहता है, बहुत सारी जगह पे, मतलब सब जगह नहीं परंतु कहीं भी अगर किसी से दूर जाते हैं, सेपरेशन होता है, जैसे वृक्षात पत्रम पतति। और जैसे और भी संस्कृत ग्रामर में अगर देखें कि वृक्षात फलम पतति, वृक्ष से फल गिरते हैं, उसी तरह से गृहात प्रव्रजितो, घर से बाहर जाकर जो धीर व्यक्ति है, आत्म संयमी व्यक्ति है, वो कहाँ जाता है? तीर्थ स्थल में जाता है। जलाप्लुत है, तीर्थ स्थल में जाके नियमित रूप से तीर्थ जल से स्नान करता है। और उसके बाद वो क्या करता है? शुचौ विविक्तः। शुचौ विविक्तः का मतलब होता है, शुचौ मतलब शुद्ध होना, विविक्तः विविक्तः मतलब एकांत में, विविक्तः आसीन। जल में रेगुलर स्नान करने के बाद एकांत स्थान पर बैठकर विधिवत कल्पितासने, नियम के अनुसार आसन जमाना चाहिए और वहां पर उसको भजन करना चाहिए। मनुष्य को घर छोड़कर आत्म संयम का अभ्यास करना चाहिए। उसे तीर्थ स्थलों में नियमित रूप से स्नान करना चाहिए और ठीक से शुद्ध होकर एकांत स्थान में आसन जमाना चाहिए। एकांत स्थान का मतलब है जहाँ पे भौतिक डिस्ट्रैक्शन कम हो, वो एकांत स्थान कहलाता है। अगर भक्तों के संग में है तब भी उसको एक तरह से एकांत बोला जा सकता है, क्योंकि भौतिक डिस्ट्रैक्शन नहीं होता है, भक्तों के संग में भगवान की चर्चा होती है। तो एकांत का वही मतलब सामान्यतः वैष्णव संप्रदायों में एकांत का मतलब निकाला जाता है भक्तों के संग में, या ऐसा संग जो हमें भौतिक चीजों के प्रति आकर्षित ना करे। तो प्रभुपाद जी वर्णाश्रम के तीसरे स्तर के बारे में बता रहे हैं। पंचाशोर्ध्वं वनम वृजेत, 50 वर्ष की आयु पार कर लेने के बाद जितनी जल्दी हो सके पारिवारिक भार से वैराग्य ले लेना चाहिए। इसका मतलब होता है, अगर करंट सेंस में अगर देखा जाए, तो एक बार पुत्र पुत्रियों का विवाह संपन्न हो जाता है और पुत्र लोग व्यवसाय में भी अगर लग जाते हैं, तो उसके बाद माता पिता को अ, गृहस्थी में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पुत्र और पुत्र वधू उसको संभाल लेते हैं। माता पिता को धीरे धीरे बाहर निकलने का प्रयास करना चाहिए और मंदिर की सेवाओं में ज़्यादा लगना चाहिए, धाम में दर्शन करना, मंदिर में सेवाएं करना। एटलीस्ट वो जिम्मेदारी
बच्चों की जिम्मेदारी पूरा होने के बाद जितना जल्दी हो सके पारिवारिक भार से वैराग्य लेना चाहिए। सुन के कभी कभी भयभीत होते हैं लोग, क्योंकि हमें वानप्रस्थ जीवन का इतना आदत नहीं है। और पहले के समय में वानप्रस्थ जीवन कठिन होता था, क्योंकि वन में चले जाते थे, वहाँ पे कुछ मतलब वन की सिचुएशन बहुत अलग होती है। इसलिए हम देखते हैं अभी जो प्रैक्टिकली देखा जाता है कि अध्यात्म में लगने के लिए ज़्यादा बताया जाता है कि घर के क्रियाएं धीरे कम कर मंदिर सेवा में अ, जल्दी से वैराग्य की प्राप्ति हो। आधुनिक सभ्यता पारिवारिक सुविधाओं पर आधारित है, जिसे सुख सुविधाओं का सर्वोच्च मानदंड माना जाता है। इसलिए हर व्यक्ति सेवानिवृत्ति के बाद ऐसे घर में रहना चाहता है जो सुंदर स्त्रियों तथा बच्चों से अलंकृत हो। और अभी कोई ऐसा सोच भी नहीं पाता है कि हमें घर छोड़ के तीर्थ स्थल में जाना है, सोचना भी कठिन होता है। ज्यादातर लोग घर में ही देह त्याग करते हैं। वैदिक समय में माना जाता था कि व्यक्ति अगर ऐसी जगह पर देह त्याग करता है जहाँ पे अनजान हो, तीर्थ में घूमते घूमते अगर देह त्याग होता है तो बहुत अच्छा माना जाता है। परंतु अभी लोग इस प्रकार के घर से बाहर जाने की इच्छा नहीं करते हैं। और एक और उदाहरण प्रभुपाद जी अच्छा बता रहे हैं कि बड़े बड़े सरकारी अफसर और मंत्री मृत्यु के समय तक अपने पदों पर चिपके रहते हैं और घरेलू सुविधाओं से बाहर निकलने का स्वप्न में भी विचार नहीं करते हैं। इस इतना ज्यादा आसक्ति रहता है संसार से कि मृत्यु के निकट पहुंचते भी पहुंचकर भी उनको वो छोड़ destination है, जब तक हम कार्य कर रहे हैं उसको नहीं रहना चाहिए। इतने बड़े बड़े राजा जो होते थे, ये सब अपना कार्य करते थे, उसके बाद अपने वंश में दूसरे अपने बच्चे को या जो भी वंश का बड़ा होता है उसको राज्य सौंप के जंगल में चले जाते थे। तो हमें ऐसे कोई जंगल में जाने का नहीं बोला है, परंतु तब भी सोचना चाहिए कि हम किस प्रकार से सक्सेशन की तैयारी कर सकें। केवल एक पोस्ट से या पद से या सुख सुविधाओं से फंसे चिपके नहीं रहें। क्योंकि अगर जितना चिपके रहेंगे उतना मृत्यु के समय और ज्यादा दुख होगा, क्योंकि सब कुछ खत्म हो जाएगा। मृत्यु बड़े से बड़ी योजनाओं को उनकी इच्छा के योजनाकारों को उनकी इच्छा के विरुद्ध उठा के ले जाती है, और दूसरा शरीर मिलता है। दूसरे शरीर में फिर से नई योजनाएं बनाते हैं, वो योजनाएं भी पूरी नहीं होती हैं, फिर उनको शरीर बदलना पड़ता है। जो लोग पारिवारिक सुधारों के प्रति अधिक अधिक आसक्त होते हैं, उन्हें अगले जीवन में इस पापमय लंबी आयु में किए गए पाप कर्मों के कारण निम्न योनि प्रदान की जाती है, और मानव जीवन की सारी शक्ति नष्ट होने लगती है। तो ऐसा सभी लोग के लिए नहीं बोला जाता है कि सभी को ब्रह्मचारी बनना होगा या साधु बनना होगा, परंतु एटलीस्ट जब बच्चे सेटल हो गए हैं और सब कुछ घर पे चल रहा है, तब तो सोचना चाहिए कि हाँ, अभी तो हम कम से कम अध्यात्म की तरफ जाएं। सिद्धांत है कि मनुष्य इसे मान ले कि मृत्यु की खतरे की घंटी 50 वर्ष की आयु पूरी करने के पहले ही बज जाती है। इसलिए हर हालत में उसे श्रेष्ठतर भावी जीवन के लिए तैयारी करनी चाहिए। इसलिए सनातन धर्म में वो नियम में ही बना दिया है कि वानप्रस्थ एक आश्रम है। जब आप इसकी प्रैक्टिस करते हो तब आपको सायरन बजने लगता है कि मृत्यु कभी भी आ सकती है। और उसका प्रशिक्षण अगर नहीं लेंगे, प्रयास प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो उस जगह पे पहुंचेंगे नहीं। संसार भर के पवित्र तीर्थस्थल उन सेवानिवृत्त व्यक्तियों के आवास के लिए हैं जो श्रेष्ठतर अगले जीवन की तैयारी में लगे रहते हैं। इसलिए बुद्धिमान मनुष्यों को जीवन के अंत में 50 वर्ष की आयु के पश्चात जीवन में बंधन स्वरूप पारिवारिक आसक्ति से मुक्त होने के लिए आध्यात्मिक कायाकल्प का जीवन बिताने के उद्देश्य से तीर्थों में जाना चाहिए। और गृह त्याग करने का मतलब है गृह की आसक्ति का त्याग, वो गृह त्याग कहलाता है। अगर आसक्ति से नहीं छूट पाता है तो लाइफ टाइम घर में चिपका रहता है और आध्यात्मिक जीवन को नहीं समझ पाता है। हम देखते हैं कई भक्त रहते हैं, जब वो वानप्रस्थ की अवस्था में आते हैं तो पूरे दिन ही मंदिर में कुछ ना कुछ सेवा करते रहते हैं, भजन करते रहते हैं, माला करते रहते हैं। बड़ौदा में हम एक भक्त को देखते थे, जब हम लोग आए थे उस समय। तो मैं देखा था वो भक्त इतने ज्यादा भगवान के नाम और भागवतम में इतना ज्यादा उनका आकर्षण था कि हम मंदिर की छत पे कभी कभी जब मैं जाता था तो देखता था वो सुबह से दोपहर तक शाम तक जप ही करते रहते थे। कभी भागवतम पढ़ने बैठते थे तो भागवतम 2 4 5 घंटे पढ़ते रहते थे। तो
और सेवा बुक डिस्ट्रीब्यूशन बहुत अच्छा करते थे वो, बहुत एडवांस भक्त, बहुत एडवांस भक्त थे। तो वो वानप्रस्थ कहलाता है, जब हम धीरे धीरे भौतिक चीज़ों को कम करते करते मंदिर में जुड़ने लगे, और फैमिली अफेयर्स जो है बच्चे लोग देखेंगे, क्योंकि कब तक हम देख सकते हैं। जैसे हमारे पिताजी वृद्ध हुए तो उनकी जगह पे हम कर रहे हैं, उसी तरह से हम अभी जाएंगे तो हमारे बच्चे करेंगे। इसलिए यह अनिवार्य है कि मनुष्य ब्रह्मचर्य द्वारा यौन लिप्सा से रहित होकर आत्मसंयम का अभ्यास करे। जो व्यक्ति जीवन सुधारना चाहता है उसके लिए यौन लिप्सा आत्मघात या उससे भी बढ़कर है। इसलिए पारिवारिक जीवन से पृथक रहने का मतलब इंद्रिय इच्छाओं और विशेष रूप से यौन इच्छा पर संयम रखना। और तैयारी कैसे करेंगे? कुशा का कुशा का आसन या मृग चर्म या दरी, पवित्र आसन तैयार करें, उस पर बैठकर निरपराध भाव से भगवान के नाम का जप करें। नाम नाम का जप रेगुलर शुद्ध स्थान पर बैठ के नाम का जप करें, और इस समूची विधि को करेंगे मन को भौतिक कार्यों से खींचकर, मतलब डिस्ट्रैक्शन से फ्री करके। ये परीक्षित महाराज को सजेस्ट कर रहे हैं सुखदेव गोस्वामी। नेक्स्ट श्लोक इसी थीम में ही है, क्योंकि परीक्षित महाराज ने पूछा था कि उस कर्तव्य को साथ, मतलब कर्तव्य क्या है, तो उस कर्तव्य को बताने के लिए क्या प्रैक्टिस करनी चाहिए, इसलिए सुखदेव गोस्वामी ये सब श्लोक बता रहे हैं। अभ्यसेन मनसा शुद्धम तिव्रद ब्रह्माक्षरम परम मनो यच्छेजित श्वासो ब्रह्म बीजम विस्मरम। अभ्यसेना, अभ्यसेत, ओके, वो संधि के कारण अभ्यसेन यहाँ पे पढ़ रहे हैं। ता और माँ जब मिलते हैं तो ना बन जाता है। अभ्यसेन मनसा शुद्धम, मन को शुद्ध करने का अभ्यास करना चाहिए। किस तरह से? त्रिब्रध ब्रह्माक्षरम, तीन जो अक्षर हैं आ उ और मा, ओम, ये ओम का स्मरण करना चाहिए। मनुष्य को उपयुक्त विधि से आसन जमा कर ओम का स्मरण करना चाहिए। और मनः यच्छेत, मतलब ये मन को वश में करें। जित श्वास, श्वास को नियमित करें। ब्रह्म बीजम अमिस्मरम, भगवान के इस नाम को बिना भूले हुए। मनुष्य उपयुक्त विधि से आसन जमा करके मनुष्य मन को तीन दिव्य अक्षर आ उ मा का स्मरण कराए, और श्वास विधि को नियमित करके मन को वश में करे, जिससे वह दिव्य बीज को नहीं भूले। ओमकार का जप करने का यहाँ पे बता रहे हैं, क्योंकि ओमकार भगवान का साउंड रिप्रेजेंटेशन है, प्रणव, ओमकार उसको बोलते हैं। ये दिव्य अनुभूति का बीज है। प्रैक्टिकली सारे वैदिक मंत्रों के बिगिनिंग में ओम शब्द, बहुत सारे वैदिक मंत्र जो भगवान विष्णु को एड्रेस किए जाते हैं उनके बिगिनिंग में ओम लगाया जाता है, जो कि तीन अक्षर आ उ और मा से बनता है। और नॉर्मली ओम जो है, अष्टांग योगी कई बार इसको करते हैं, जो जंगल में जाके प्राणायाम की प्रैक्टिस करते हैं, तो प्राणायाम के साथ साथ मन से ओम का जप करते रहते हैं। प्राणायाम तो चलता है शरीर और श्वास के द्वारा, परंतु मन में जो है ओम का जप करते रहते हैं। इससे मन को आदत डल जाती है, मन शुद्ध भी हो जाता है। मन या इच्छा को रोका नहीं जा सकता, लेकिन आध्यात्मिक अनुभूति की दिशा में काम करने के लिए मन की व्यस्तता के गुण को बदला जा सकता है। प्रभुपाद जी कई बार, सारे आचार्य एक्चुअली इसको बताते हैं कि मन को कंट्रोल करने का सही उपाय ये नहीं कि मन को रोकें, क्योंकि मन को रोकना पॉसिबल नहीं, को आता है, सोचता है, अनुभव आता है। तो उस अनुभूति को और मन की उन क्रियाओं को सही दिशा में जोड़ अच्छा है। ओम का समस्त दिव्य ध्वनि का बीज है, वो एकमात्र दिव्य ध्वनि ही इंद्रियों में वांछित परिवर्तन ला सकती है। यहाँ तक कि मानसिक रूप से असंतुलित व्यक्ति भी दिव्य ध्वनि के उपचार से निरोग बनाया जा सकता है। भगवत गीता में प्रणव को परम सत्य की शाब्दिक अभिव्यक्ति कहा गया है, प्रत्यक्ष शाब्दिक अभिव्यक्ति कहा गया है। जो व्यक्ति उपयुक्त विधि से भगवान के पवित्र नाम का प्रत्यक्ष उच्चारण नहीं कर पाता, वह ओमकार का जप आसानी से कर सकता है। ओमकार का मतलब है कि हे भगवान को हम प्रणाम करते हैं, भगवान से हम कृपा की याचना करते हैं, जो ओमकार कहलाता है। ओम हरि ओम का अर्थ है हे मेरे स्वामी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान। हरे कृष्ण मंत्र भी उस ओमकार के समान ही है। हरे कृष्ण मंत्र वास्तविकता में भगवान का डायरेक्ट नाम है। ओमकार भगवान का डायरेक्ट प्रत्यक्ष अनुभूति रिप्रेजेंटेशन है, परंतु हरे कृष्ण मंत्र में भगवान का डायरेक्ट नाम है, प्रत्यक्ष नाम है। तो भगवान का नाम और ओमकार में कोई अंतर नहीं है, भगवान का नाम भगवान से अभिन्न है।
जो व्यक्ति अपनी अपूर्ण इंद्रियों के कारण भगवान के दिव्य साकार रूप की अनुभूति नहीं कर पाते हैं, वो प्रणव का उच्चारण करके आत्म साक्षात्कार का प्रयास करने का, आत्म साक्षात्कार का अभ्यास करने करते हैं। क्योंकि यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज बताई जा रही है कि ये बात तो सत्य है कि इन्हीं इंद्रियों के रहते रहते हम भगवान को अप्रिसिएट नहीं कर सकते, उसके लिए दिव्य इंद्रियों की आवश्यकता होती है। और दिव्य इंद्रियां अगर प्राप्त करनी है तो उसके लिए इन्हीं इंद्रियों से प्रैक्टिस करना होता है। 8वें स्कंद में एक जगह पे प्रभुपाद जी लिखते हैं, एक्चुअली शुक्राचार्य बताते हैं, शुक्राचार्य जी अपने शिष्य को बताते हैं, बलि महाराज को, कि हालांकि मन जो है, नहीं, शरीर जो है टेम्परेरी है, परंतु अगर शरीर नहीं होगा तो आत्मा अध्यात्म की क्रियाएं भी नहीं कर पाएगी। इसलिए शरीर की देखभाल करना भी आवश्यक है। शरीर की देखभाल अगर हम इसलिए करते हैं कि हम आध्यात्मिक क्रियाएं अच्छे से करें, तो शरीर की देखभाल करना भी आवश्यक, क्योंकि शरीर को हम नकार नहीं सकते हैं। अगर शरीर हमारा ठीक नहीं होता है तो आध्यात्मिक क्रियाएं भी नहीं कर सकते हैं। तो वहां पे तात्पर्य पे उपा जी लिखते हैं कि व्यक्ति को अननेसेसरी शरीर से हेट्रेड नहीं करना चाहिए, या शरीर से घृणा या मतलब नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए उसकी आवश्यकताओं को। उसको ज्यादा इंद्रिय भोग भी नहीं देना है, परंतु उसकी आवश्यकताओं को नेग्लेक्ट भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसी के द्वारा ही हम अध्यात्म की प्रैक्टिस करके अपने आप को सफल करते हैं, जिससे कि हमें अगला शरीर नहीं मिले। तो इसलिए आ, हमें इस शरीर से भगवान के नाम रूप गुण और लीलाओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। भक्ति की प्रयास करते करते जब हम भक्ति को डेवलप करेंगे तो हमारा सारी इंद्रियां अपने आप ही आध्यात्मिक दिशा में चली जाएंगी। नियत नियच्छेद विषयेभ्योक्षान् मनसा बुद्धिसारथिः मनः कर्म भी आक्षिप्तम शुभार्थे धारयेत् धिया। मनः कर्म अभि आक्षिप्तम शुभार्थे धारयेत् धिया। शुभ अर्थे मतलब अच्छे कार्य के लिए मन, अ, जो कि अभी सकाम कर्म में लगा है, उसको हमें भगवान के कर्म में लगाना है। शुभ अर्थ है, अच्छे कार्य में मन की अच्छी डेस्टिनेशन प्राप्त करने के लिए उसको भगवान के निमित्त लगाना है। अभी मन सकाम कर्म में लगा है, उसको खींच के भगवान के कर्म में लगाना है। नियच्छेद शब्द का मतलब ये होता है, नियच्छेद मतलब खींचना। नियच्छेद विषयेभ्योन्न, विषयों में जो मन लगा है और इंद्रियां विषयों में जो लगी हैं, उनको विषयों से खींच कर शुभार्थ भगवान के कामों में लगाना चाहिए। धीरे धीरे जब मन उत्तरोत्तर आध्यात्मिक हो जाए तो उसे इंद्रिय कार्यों से खींच लिया जाए। इससे इंद्रियां बुद्धि द्वारा वशीभूत हो जाएंगी। इससे भौतिक कार्यकलापों में लीन मन भी भगवान की सेवा में प्रवृत्त किया जा सकता है और पूर्ण दिव्य भाव में स्थिर हो जाता है। तो प्रैक्टिस का है ये, साधना भक्ति की प्रैक्टिस वही कार्य करते हैं। हम हर दिन प्रयास करते हैं कि मन इंद्रियों को भौतिक भोग से कैसे खींचें और भगवान की तरफ कैसे लगाएं। ये प्रैक्टिस है, जैसे जैसे अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे वैसे वैसे आगे बढ़ेंगे, परफेक्ट होंगे। परंतु प्रैक्टिस में गंभीरता होनी चाहिए। प्रैक्टिस कोई अ, ढीली तरीके से प्रैक्टिस से नहीं होता है, मतलब स्पीड बहुत कम हो जाएगी। प्रभुपाद जी इसमें समझा रहे हैं कि प्राणायाम की विधि क्या कहलाती है। जब हम श्वास प्रश्वास, सांस को रोकते हैं और फिर रेगुलेट करते हैं, नियंत्रित करते हैं, ओमकार का उच्चारण करते हुए या ओमकार का ध्यान करते हुए, ये ये प्राणायाम की यौगिक विधि कहलाती है। इसके द्वारा श्वास नियंत्रित होती है और मन भी नियंत्रित होता है। इवन भागवतम में एक जगह आता भी है कि अगर मन को नियंत्रित करना है, कहीं पे तात्पर्य में या कहीं कहाँ पे तो पढ़ा था, या तो कोई कन्वर्सेशन में होगा, कि अगर मन को नियंत्रित करना है तो आप श्वास प्रश्वास से नियंत्रित कर सकते हैं। वो अष्टांग योग की एक पद्धति है, परंतु उससे ऊंची पद्धति होती है हरे कृष्ण मंत्र पे ध्यान लगा के हरे कृष्ण मंत्र का जप करना। प्राणायाम की सबसे ऊंची अवस्था है समाधि, किंतु अनुभव से सिद्ध हो गया है कि समाधि अवस्था भी भौतिकता में लीन मन को वश में करने में असफल रहती है। कभी कभी व्यक्ति प्राणायाम में समाधि में भी रहता है, तब भी पूरी तरह से मन वश में नहीं होता है, परंतु ये समाधि शुद्ध भक्त की समाधि नहीं है, ये योगी की समाधि हो सकती है। अगर शुद्ध भक्त भगवान में लगा हुआ है तो फिर वो विचलित नहीं होगा, जैसे हरिदास ठाकुर थे, वो विचलित नहीं हुए। यहाँ पे उदाहरण विश्वामित्र जी का दिया है, क्योंकि विश्वामित्र उस समय तक शुद्ध भक्त नहीं बने थे। समाधि अवस्था में रहने के बाद भी इंद्रियों के शिकार हो गए और मेनका के साथ संभोग किया।
तो एक चीज समझना होगा। गीता में हम पढ़ते हैं ना कि 3रे अध्याय में एक श्लोक आता है गीता में। इसका पहला लाइन याद नहीं आ रहा। उस श्लोक में आता है कि त्याग अवस्था को स्वीकार करने के पहले या विशेष रूप से संन्यास स्वीकार करने के पहले मन को सफिशिएंटली नियंत्रित करना चाहिए। अदरवाइज मन जो है हमें विषय भोगों की तरफ लगा के फिर से हमारा सर्वनाश कर सकता है। इस तरह से एक श्लोक आता है, वो यहाँ पे लिखा हुआ है। मन हो सकता है अभी डायरेक्टली विषय वासनाओं को सोचना बंद कर दे, परंतु मन का जो पिछला हिस्सा है, सबकॉन्शियस माइंड, वो सबकॉन्शियस माइंड विषय वासनाएं उसके अंदर घुसी रहती हैं और उनको निकालना मुश्किल होता है। हम देखते भी हैं कि कभी कभी नाम जप करते हैं या भक्ति की क्रियाएं करते हैं, एकाएक कोई गंदा विचार आता है, हम सोचते हैं आया कहाँ से। तो ऐसा जरूरी नहीं कि हमने उसको अभी इनपुट दिया हो तब वो निकल के आया है गंदा विचार, परंतु चूंकि मन लगातार मंथन करता रहता है, सबकॉन्शियस माइंड को लगातार मंथन करता रहता है। जैसे आप गंदे पानी में आप डंडा डाल के घुमाओगे, लकड़ी को डाल के घुमाओगे, तो जो गंदगी है वो लगातार घूमेगी, ऊपर आएगी। उसी तरह से मन जो है वो हमारी चेतना का मंथन करता रहता है। उस मंथन को करते करते पुराने जो संस्कार हैं, पुराने जो वासनाएं हैं, वो जो मन में घुसी हुई हैं, वो वासनाएं भी एकदम से सामने आ जाती हैं। परंतु अगर हम भजन में लगे रहते हैं तो ये एक चीज है कि वो सब वासनाएं सामने आती हैं और हरे कृष्ण मंत्र और भक्ति की क्रियाओं से वो वासनाएं परमानेंटली खत्म होती जाती हैं। तो एक बार हम कभी कभी ऐसा लगता है कि देखो कितना कठिन है, परंतु ये समझना चाहिए कि हमारे अंदर ही था गंदगी जो निकल रहा है, अभी उसको हैंडल करना मुश्किल हो रहा है, परंतु अगर भक्ति में लगे रहेंगे तो आसान हो जाता है। ये अवचेतन मन से वस्तुओं को निकालने में, इंप्रेशंस को निकालने में बहुत मेहनत लगती है और व्यक्ति को भक्ति में बहुत स्ट्रांगली करना होता है। ऑब्स्टेकल्स आते रहते हैं परंतु उसको लगा रहना पड़ता है। इसलिए सुखदेव गोस्वामी विश्वस्त नीति अपनाने के लिए कहते हैं, और यह है मन को भगवान की सेवा में स्थिर करना। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण इस प्रत्यक्ष विधि की संस्तुति भगवत गीता में भी करते हैं। और मन जब स्वच्छ हो जाता है तब फिर वो स्वर्ण कीर्तन में लगने लगता है, आसानी से लगने लगता है। तत्रैकावयवं ध्यायेत् अव्युच्छिन्नेन चेतसा मनोनिर्विषयं युक्त्वा ततः किंचन न स्मरेत् पदम तत्परमं विष्णुर्मनो यत्र प्रसीदति। तत्पश्चात श्री विष्णु के पूर्ण शरीर की अवधारणा को हटाए बिना एक एक करके विष्णु के अंगों का ध्यान लगाना चाहिए। इस तरह मन समस्त इंद्रिय विषयों से मुक्त हो जाता है। तब चिंतन के लिए कोई अन्य वस्तु नहीं रह जानी चाहिए, क्योंकि भगवान विष्णु परम सत्य हैं, अतएव केवल उन्हीं में मन पूर्ण रूप से रम जाता है। तो जब ध्यान लगाते हैं तो भगवान के पूरे रूप पे लगाते हैं। उसके बाद उनके एक एक अंग को भी ध्यान से देखते हैं, तो उसको धारणा बोला जाता है। नहीं, धारणा, ध्यान और समाधि। हाँ, धारणा मतलब भगवान का जनरल डिस्क्रिप्शन, शरीर जनरली पूरे शरीर को देखना, और ध्यान मतलब शरीर के एक एक पार्ट को डिटेल में मेडिटेट करना। वो यहाँ पे लिखा है। देखिए क्या लिखा है, श्री विष्णु के पूर्ण शरीर की अवधारणा को हटाए बिना, पूरे शरीर का चिंतन तो रहेगा परंतु भगवान विष्णु के एक एक अंगों का भी ध्यान करते हैं, एक एक अंगों पे फोकस करते हैं, तो इसको समाधि, इसको ध्यान बोला जाता है। इसके पहले जो होता है उसको धारणा बोलते हैं। भगवान विष्णु के शरीर के अलग अलग अंगों पे ध्यान लगाते हैं तो अलग अलग इंद्रिय विषयों और इंद्रिय भोग से मुक्ति मिल जाती है। एक दो जगह पे भागवतम में इस प्रकार से आता है कि भगवान के कौन से शरीर पे ध्यान लगाने से क्या खत्म होता है। जैसे भगवान की भौहों पे ध्यान लगाते हैं तो काम भावना खत्म होती है, लस्ट खत्म होने लगती है। अगर भगवान की भौहों पे ध्यान लगाते हैं, वो आएगा, भागवतम में आएगा, हो सकता है इसी कैंटो में भी आएगा और एक जगह पे और भी आता है। न ते विदु स्वार्थ गतिम ही विष्णु, प्रभुपाद जी यहाँ पे कोट कर रहे हैं कि लोगों को पता नहीं है कि भगवान विष्णु उनके परम लक्ष्य हैं। और भगवान गोविंद जो है विष्णु तत्व के मुख्य हैं, इसलिए भगवान कृष्ण का चिंतन या भगवान विष्णु के रूप का चिंतन ध्यान की सबसे ऊंची अवस्था है। और शरीर के एक एक अंग को भी जब ध्यान लगाना तो चरण कमल से प्रारंभ करना चाहिए। एक चीज यहाँ पे लिखा है, यह ध्यान भगवान के चरण कमल से शुरू किया जा सकता है, लेकिन मनुष्य को भगवान के पूर्ण स्वरूप को नहीं भूलना चाहिए। इस तरह उसे एक एक करके उनके दिव्य शरीर के सभी अंगों के चिंतन का अभ्यास करना चाहिए। इस श्लोक में निश्चित रूप से आश्वस्त किया गया है कि पर ब्रह्म निर्विशेष नहीं है। वे व्यक्ति तो हैं किंतु हम, उनका शरीर हम जैसे बद्ध जीवों से भिन्न है।
अन्यथा पूर्ण आध्यात्मिक सिद्धि की प्राप्ति के लिए सुखदेव ने प्रणव से लेकर विष्णु के साकार शरीर के अंग के ध्यान की संस्तुति ना की होती। पहले उन्होंने प्रणव बताया ना, परंतु प्रणव जो है वो भगवान का साउंड रिप्रेजेंटेशन होता है, इसलिए श्री सुखदेव गोस्वामी अभी उससे उससे ऊपर की स्टेज बता रहे हैं कि भगवान विष्णु के शरीर का ध्यान करिए, और उसमें भी और स्ट्रांग कि एक एक शरीर के एक एक अंग पे भी मेडिटेट करिए। यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज लिख रहा है, लिखी जा रही है। भारत के भव्य मंदिरों में श्री विष्णु विग्रहों की पूजा मूर्ति पूजा नहीं है, जैसा कि कुछ अल्पज्ञ लोग गलत अर्थ निकालते हैं, बल्कि ये मंदिर श्री विष्णु के दिव्य अंगों पर ध्यान लगाने के आध्यात्मिक केंद्र हैं। श्री विष्णु के मंदिरों में भगवान की अचिंत्य शक्ति के कारण भगवान का पूजनीय विग्रह भगवान से अभिन्न है। जैसा श्री सुखदेव गोस्वामी ने, जो एक महान अधिकारी हैं, अनुशंसा की है कि जो व्यक्ति एक स्थान पर बैठकर प्रणव का या विष्णु के अंगों का ध्यान नहीं कर सकते, उनके लिए मंदिर में विष्णु के दिव्य अंगों का शास्त्र रीति के अनुसार ध्यान करना चाहिए। या तो आप अपनी आंख बंद करके भगवान के शरीर के अंगों पर ध्यान दीजिए, अगर हम उतने एडवांस नहीं हैं, आंख बंद करने से भगवान विष्णु दिखाई नहीं देते हैं, तो फिर किसी मंदिर में जाइए, भगवान विष्णु के विग्रहों को ध्यान से देखिए और उनके दिव्य अंगों को शास्त्र रीति के अनुसार पे ध्यान करिए। दोनों सेम है। नई अवस्था में हम भगवान के विग्रहों को ध्यान लगाते हैं, जब हम एडवांस हो जाते हैं तो वो विग्रह हमारे मन में छप जाते हैं, तो फिर मन उसको, उन विग्रहों को ध्यान लगाता रहता है। ये ध्यान का एक बहुत इंपॉर्टेंट अवसर है। भगवान के मंदिर में जाके बैठना चाहिए, भगवान को ध्यान से देखना चाहिए। अभी हम कई बार भगवान को देखने जाते हैं तो याद ही नहीं रहता भगवान ने कौन से कलर के वस्त्र पहने हैं, माला में क्या क्या फूल लगे हैं, कुछ ध्यान नहीं रहता, क्योंकि हम सुपरफिशियल दर्शन करते हैं। परंतु ये मेडिटेशन के लिए दिया गया है कि आप समय निकाल के जाइए, भगवान के शरीर के एक एक अंग पे ध्यान लगाइए। जन सामान्य को ओम, इन तीनों अक्षरों के दिव्य मेल से बने ओमकार की अपेक्षा मंदिर में विष्णु के रूप का ध्यान करने से अधिक लाभ प्राप्त हो सकता है। यद्यपि ओमकार तथा विष्णु के रूप में कोई अंतर नहीं है, किंतु जो लोग परम सत्य के विज्ञान से अवगत नहीं होते, वे विष्णु के रूप तथा ओमकार में अंतर बताकर मतभेद उत्पन्न करने का प्रयास करते हैं। यहाँ यह संकेत दिया गया है कि विष्णु रूप ही ध्यान ध्यान का चरम लक्ष्य है। अतएव निर्विशेष ओमकार की अपेक्षा विष्णु के रूपों पर चित्त को एकाग्र करना श्रेयस्कर है। तो ये इंपॉर्टेंट सेक्शन चल रहा है। इसके बाद धीरे धीरे श्री सुखदेव गोस्वामी भगवत स्मरण की ये विधि को डिटेल में बताएंगे, क्योंकि परीक्षित महाराज एक प्रश्न पूछने वाले हैं आगे जाके कि कृपा करके बताइए कि कैसे मन को कहाँ कहाँ लगाएं, कैसे स्थिर करें जिससे कि सारा मैल दूर हो सके। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न करने वाले हैं 22 नंबर श्लोक में। तो उसके उत्तर में फिर श्री सुखदेव गोस्वामी इसी स्मरण की क्रिया में और डिटेल में समझाने का प्रयास करते हैं। इस पूरे अध्याय के अंत तक वो चलता है। तो कल की क्लास में हम ये 20 नंबर श्लोक से स्टार्ट करेंगे, रजस्तमोभ्याक्षिप्तम, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। आज हम यहाँ पे एंड करते हैं। श्रीमद् भागवतम की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।